हेलो एवरीवन। बच्चों, झारखंड काउंसलिंग पे मैंने बोला था कि ब्राउचर रिलीज कर दिया उन्होंने। काउंसलिंग की डेट्स रिलीज हो गई हैं। बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो मैं आओ मेन बातें बता देता हूं कि झारखंड काउंसलिंग की कौन सी बातें ध्यान रखनी है साहब। आओ, अगर बात की जाए साहब झारखंड काउंसलिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे वेबसाइट ध्यान रखना साहब। किस वेबसाइट पे काउंसलिंग होगी बच्चे? वो है jceceb.jharkhand.government.in। इस वेबसाइट का खास ध्यान रखना बच्चे, यहीं पे सारी काउंसलिंग होगी आपकी, ठीक है नहीं? तो www.jc काउंसलिंग बच्चे किस वेबसाइट पे होगी? www.jceceb.jharkhand.government.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू हो गया वो 10 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा साहब, ठीक है नहीं? और जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी वो 20 अगस्त को आ जाएगी। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात की जाए, अगर पेमेंट की बात की जाए, तो याद रखना जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए फीस जो पड़ेगी रजिस्ट्रेशन वो 500 रुपया होगी, और फीमेल कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी के लिए 250 रुपया होगी, और PW यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट के लिए बच्चे कोई फीस यहां पे नहीं दे रखी, ठीक है साहब। अगर मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात करूं साहब, ठीक है नहीं, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, ये 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी साहब। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एडमिशन की डेट जो है वो 5 लास्ट क्या है 5 सितंबर, यानी 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये खत्म हो जाएगी। अगर सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 1 सितंबर से शुरू होगी साहब, ये लास्ट 21 से लेकर 26 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट, आप देख सकते हैं साहब। इसके अलावा अगर थर्ड राउंड का काउंसलिंग की बात की जाए तो ये शुरू हो जाएगी बच्चे 24 सितंबर से शुरू हो जाएगी, और आखिरी में आते आते 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाएगी। अगर बात की जाए साहब लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड की, तो ये 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, जबकि MCC ने भी बोला था ये 30 अक्टूबर के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो इन सारी डेट्स का बच्चे जरूर ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए स्टे वैकेंसी के राउंड के लिए, उसके लिए बच्चे आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। जनरल, EWS, BC1 और BC2 के लिए, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपया लगेगा, और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 500 रुपया लगेगा साहब। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फीस गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए 20,000 रुपया लगेगी, UR EWS के लिए 10,000 लगेगी, ST SC या OBC और PW के लिए साहब। डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप एडमिशन करा रहे हो, बात कर रहे हो साहब, तो वहां पे मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपया और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपया फीस लगेगी, सिक्योरिटी मनी लगेगी साहब, ठीक। अगर आप दोनों को एक साथ करा रहे हैं तो आपको हाईएस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट प्राइवेट एक साथ करा रहे हो, तो मेडिकल कॉलेज के लिए आप 2 लाख दे दो और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी लगेगी, जो कि रिफंडेबल होगी, या फिर अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपकी फीस में कट जाएगी साहब। स्टे या मॉपअप राउंड के लिए आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा बस, ठीक है साहब। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, तो बच्चे याद रखना, नीट का एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, नीट का रैंक कार्ड, 8 फोटोज और आई कार्ड, चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई एक होगा तब भी चलेगा साहब। क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, परमानेंट रेजिडेंट जिसे बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लगता है साहब। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, अगर आपने EWS भर रखा है, BC भर रखा है, BC2 भर रखा है, या फिर SC या ST, या फिर आपने कोई और कैटेगरी भर रखी, तो उसको सर्टिफिकेट बनवाना मस्ट है साहब। करेक्टर सर्टिफिकेट लग सकता है साहब। गैप सर्टिफिकेट अगर गैप है तो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत कहीं कहीं पड़ती है, कहीं पे जरूरत नहीं पड़ती, संभवतः इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा उसे ले जाना पड़ेगा साहब आपको एडमिशन के दौरान, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप अपने पास रखिएगा। इन सबके 3 सेट फोटोकॉपी भी अपने पास रखिएगा, जो कि बहुत काम आने वाली है, ठीक है साहब। अगर बात की जाए कौन कौन से रिजर्वेशन है, तो एक तो रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड है, जैसे कि SC ST OBC BC साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा रिजर्वेशन EWS यानी इकोनॉमिकल सेक्शन, EWS का है साहब। इसके अलावा जिनके पास डिसेबिलिटी यानी कि PWD सर्टिफिकेट साहब। इसके अलावा रिजर्वेशन यहां पे होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कैंडिडेट्स का। तो ये 4 मेनली यहां के पर रिजर्वेशन फॉलो होते हैं, कहां पे बच्चे? झारखंड के अंदर, ठीक है साहब। रेजिडेंशियल क्राइटेरिया ये साहब कि आप वहां के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, तो ये वहां का रेजिडेंशियल क्राइटेरिया होता है साहब, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये सारी बातें थी मेन झारखंड की। अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, वहां जाइए और वहां जाके इस पूरे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।